नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण रस लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो में हास्य रस की परिभाषा तथा उसके उदाहरण समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रस का काव्य में वही महत्व है जैसे शरीर में आत्मा का। आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार रस के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं है। अगर जिस काव्य को पढ़ने से हमें आनंद की प्राप्ति न हो, वह काव्य निम्न कोटि का कहा जाता है। आइए आज हम इस वीडियो में समझते हैं हास्य रस की परिभाषा तथा उसके सरल उदाहरण। हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। अस्थायी भाव का मतलब होता है जो मनुष्य के सहृदय मनुष्य के हमेशा हृदय में विद्यमान रहते हैं और अवसर पाकर के वो बाहर आते हैं, उसे बोलते हैं अस्थायी भाव। आइए परिभाषा देखते हैं। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद भाव जागृत होता है, वह हास कहा जाता है। यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। यानी कहने मतलब है कि किसी व्यक्ति की वेशभूषा देख करके, उसकी वाणी को सुन करके, उसके आंगिक यानी शरीर के अंगों का संचालन देख करके जो हमें हृदय में एक गुदगुदी सी होती है या एक हंसी हमारे मुंह से निकलती है, वह जो है हास्य रस कहलाएगा। वेशभूषा मतलब हुआ कि सामान्य वेशभूषा से अलग वह व्यक्ति पहना हुआ हो। वाणी, उसकी वाणी जो है सामान्य आवाज़ से अलग हो। चेष्टा, उसके अंगों का संचालन एक सामान्य व्यक्ति जिस तरह से चलता है या कहता है या व्यक्त करता है उससे अलग हो। कि विकृति मतलब होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप। विनोद मतलब होता है हंसी, यानी किसी व्यक्ति की सामान्य व्यक्ति से इतर, सामान्य व्यक्ति से अलग उसकी वेशभूषा हो, उसकी वाणी वैसी हो और उसके अंगों का संचालन वैसा हो जो देखने के बाद मनुष्य के मन में एक हंसी पैदा हो जाए। ये हंसी जो है सामने आ जाए, वहाँ पर जो है हास्य रस होता है। यही हास्य रस जो है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर के हास्य रस में परिणत हो जाता है। आप देख रहे हैं इसमें एक शब्द और आया है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये रस के अवयव हैं जो मैंने इससे पूर्व वीडियो इसके बारे में बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था रस क्या होता है, रस के अवयव क्या हैं, रस कितने प्रकार का होता है। इसका वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ पर जा कर के साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप सर्च करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। उदाहरण जो है मैंने कोशिश की है कि सरल उदाहरण आपको बताया जाए जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। अगर हम ऐसे दोहे को पढ़ते हैं या ऐसे वाक्य को पढ़ते हैं तो वास्तव में हमारे मुँह से हंसी निकल जाती है। तो हमने इसलिए सरल उदाहरण लिया है क्योंकि यह जो हास्य रस है यह हमारे जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं या और भी जो बोर्ड के छात्र हैं जो हिंदी माध्यम से या हिंदी विषय लेकर पढ़ रहे हैं, वो हास्य रस उनके सिलेबस में है। तो कोशिश यही रहती है कि उदाहरण ऐसे रखे जाएं जो बच्चों को आसानी से याद हो सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा उदाहरण लिया है। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इसमें कहा गया है किसी एक मोटे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि उसका जो शरीर है वह हाथी जैसा है, यानी मोटा तगड़ा है। और गैंडे जैसी चाल, जब वो चलता है ऐसा लगता है कोई गैंडा जानवर चल रहा हो। तरबूजे सी खोपड़ी, यानी उसकी जो खोपड़ी है, जिसका जो सिर है बहुत बड़ा है, ऐसा लगता है कि तरबूजे जैसा है। और खरबूजे से गाल, उसके जो गाल हैं वो खरबूजे जैसे हैं। आइए दूसरा देखते हैं। ये था पहला, ये दूसरा।
बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। ये जो लाइनें लिखी हैं, एक है हमारे कवि हुल्लड़ मुरादाबादी, ये इनकी लाइनें हैं। जो दूसरा वाला है ये इन्होंने लिखा है, बुरे समय को देखकर गंजे तो क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। हालांकि इस जो पंक्ति का जो आशय है वह कवि जो है आशावादी होने की बात कहा है, लेकिन अगर हम उसमें देखेंगे कि कोई अगर गंजा व्यक्ति हो तो उसे बाल कटवाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही गंजा है तो उसका कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये चीज़ में बताया गया है। तो यह मुझे उम्मीद है कि यह आपको हास्यरस समझ में आ गया होगा, और ये उदाहरण भी आपको अगर एक बार ही पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जिससे अन्य विद्यार्थी जो हैं, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।